भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन क्या हमारी चुनावी व्यवस्था हमारे विकास की गति को रोक रही है? नमस्कार, मैं संजीवनी पांडे। आज़ादी के बाद से ही भारत में चुनावों का सिलसिला लगातार चलता रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में अलग अलग समय पर होने वाले चुनावों जैसे लोकसभा, विधानसभा, म्यूनिसिपैलिटीज ने देश की प्रगति में बाधा डाली है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इसका विचार ही इस समस्या का समाधान है। आइए इसके तार्किक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। पहला, चुनावों की बारंबारता एक बोझिल प्रक्रिया। बार बार चुनाव धन, समय और संसाधनों की बर्बादी। 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग के अनुमान के तहत 60,000 करोड़ से अधिक खर्च हुए। अगर हर 2-3 साल में अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं तो हर साल हजारों करोड़ रुपए सिर्फ चुनाव प्रक्रिया पर खर्च होते हैं, जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया जा सकता है। दूसरा, कर्मचारियों, पुलिस और प्रशासनिक संसाधनों का दोहराव। हर चुनाव में लाखों सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया जाता है, जिससे सामान्य प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं। वहीं एक देश एक चुनाव से पुलिस और अधिकारी चुनाव की जगह जनता की सुरक्षा पर ध्यान देंगे। तीसरा, आचार संहिता, विकास कार्यों पर रोक। चुनाव घोषित होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसके कारण नई योजनाओं की घोषणा रुक जाती है। बड़ी विकास परियोजना को मंजूरी नहीं मिल पाती है। सरकारी खर्चों पर रोक लग जाता है। उदाहरण के तौर पे 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 4 से 6 महीनों तक नई योजनाओं पर रोक रही, जिससे गरीबों तक राहत पहुंचाने में देरी हुई। 1952 से 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। 1967 के बाद कुछ राज्य सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, जिसके कारण चुनावों का चक्र टूट गया। 2014 में पीएम मोदी ने इस विचार को फिर से उठाया और 2018 में नीति आयोग ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की। एक देश एक चुनाव के कई लाभ हैं, जैसे पहला, आर्थिक बचत। हर 5 साल में एक बार चुनाव करोड़ों रुपयों की बचत करा सकता है, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया जा सकता है। दूसरा, स्थिर सरकारें, दीर्घकालीन नीतियां। आज छोटे छोटे चुनावों के डर से सरकारें लोक लुभावन फैसले लेती हैं, जैसे मुफ्तबाजी। अगर 5 साल तक स्थिरता रहेगी तो दीर्घकालिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा, प्रशासनिक दक्षता। पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग को बार बार चुनावी ड्यूटी में नहीं लगना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी अपने मूल कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। चौथा और अहम, जनता की सुविधा। हर साल चुनावी शोर शराबा नहीं, जिससे जनजीवन सामान्य रहेगा। मतदाता एक बार में ही सभी स्तरों जैसे केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तरों के प्रतिनिधियों को चुन सकेंगे। आइए देखते हैं इसे लागू करने में क्या चुनौतियां हो सकती हैं, साथ ही में इसके समाधान की भी चर्चा करेंगे। इसमें पहला सवाल उठता है, क्या यह संघीय ढांचे के खिलाफ है? जवाब में कह सकते हैं, राज्यों को अपने मुद्दों पर काम करने की स्वायत्तता मिलेगी, लेकिन राष्ट्रीय विकास के लिए समन्वय जरूरी है। दूसरा सवाल, क्या कार्यकाल पूरा न होने पर चुनाव होंगे? समाधान, राष्ट्रपति शासन की जगह अंतरिम सरकार चलाई जा सकती है। संविधान संशोधन करके नियम बनाए जा सकते हैं। तीसरा मुद्दा, क्या छोटे दलों को नुकसान होगा? समाधान, चुनावी खर्च कम होगा, जिससे छोटे दलों को भी समान अवसर मिलेंगे। अब देखते हैं इसके लिए जनमत कैसे बनाएं। सोशल मीडिया की रणनीति करें। इन्फोग्राफिक्स दिखाएं जिसमें चुनावी खर्च और विकास की तुलना दिखा सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस जिसमें आम आदमी के दृष्टिकोण को समझाया जाए। डिबेट्स करवाएं, युवाओं, विशेषज्ञों और नेताओं से चर्चा करवाएं। एक सशक्त भारत के लिए आवश्यक है एक देश एक चुनाव। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि भारत के विकास और सुशासन की आधारशिला है। यह धन, समय और ऊर्जा की बचत करेगा, साथ ही स्थिर सरकारों को दीर्घकालिक नीतियां बनाने का अवसर देगा। अब हमारा अगला कदम होना चाहिए, इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। स्थानीय नेताओं, युवाओं और शिक्षाविदों से चर्चा करें।
सरकार और निर्वाचन आयोग को जनमत भेजकर इस पर कार्रवाई के लिए प्रेरित करें। अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर इस विचार को आगे बढ़ाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक साथ मिलकर हम भारत को और मजबूत बना सकते हैं। एक देश, एक चुनाव, वन नेशन, वन इलेक्शन। जय हिंद।